हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लिब्रा हो, आपके सन मून राइजिंग साइन लिब्रा है, तो ये नो कांटेक्ट रीडिंग आपके लिए। यहाँ पे मैं देखूँगी जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके करंट थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, डिटेल रीडिंग होगा। तो अगर आप ऑलवेज़ लिब्रा की रीडिंग देखते हो, सन मून राइजिंग लिब्रा, ये आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप में से किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग लेनी है या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू DM मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप एक लिब्रा हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं उनके करेंट थॉट्स आपके प्रति क्या है। इस टाइम पे ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। लिब्रा, करेंट थॉट ऑफ योर पर्सन ऑन योर माइंड, करेंट थॉट आपके प्रति उनका क्या है। इस टाइम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, एस ऑफ वंड, वाओ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है वो है थर्ड पार्टी। आइदर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या फिर एंगेज्ड है, और इन दोनों में अगर कुछ भी नहीं है तो भी, क्योंकि डेविल और 7 ऑफ सोर्ड्स है तो चीटिंग तो है। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ तो गलतियाँ की हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन एस ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रही है। इनको पता है इन्होंने चीट करा है, इनको पता है इनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन बना है, टॉक्सिक सिचुएशन बना है। लेकिन डेविल का कार्ड ये भी बताते हैं, देखिए ये कार्मिक सिचुएशन था, ये होना तय था। यहाँ पे ना ही आपकी गलती है ना ही आपके पर्सन की गलती है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का थॉट्स भी वैसे है कि जो हो चुका है उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन इस पास्ट को रिलीज़ करके कहीं ना कहीं वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आपके साथ जो इनका अच्छा टाइम था, उस टाइम को ये कैसे दोबारा जिए उस बारे में सोच रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ आपके पर्सन की सिचुएशंस काफ़ी टॉक्सिक हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट देखने में शायद आपको लग रहा है कि वो तो खुश है, बट ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन हैप्पी नहीं है वहाँ पे। एंड स्पेशली वो कार्मिक सिचुएशन में जाने के बाद उनको और भी अच्छे से ये रियलाइजेशन हुआ है कि उनको आपके साथ क्यों रहना इम्पोर्टेंट है, आपकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह का मुझे थॉट्स तो दिख रहा है। क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं? लेट मी सी दैट। क्या ये पर्सन ये सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है। हो सकता है ये मैरिड है जैसे मैंने बोला, या फिर ये हो सकता है कि एंगेजमेंट होके रखा है, या फिर थर्ड पार्टी उनको ब्लैकमेल करते हैं। इनको क्लैरिटी है कि ये आपसे प्यार करते हैं, बट थर्ड पार्टी से निकल के आना इट्स नॉट दैट ईजी। आई थिंक इट्स अ कार्मिक सिचुएशन। यस 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 यस, ओ माई गॉड, आपकी पर्सन हैप्पी नहीं है वहाँ पे, बट ही इज़ और सी इज़ इन ए कार्मिक सिचुएशन। बहुत हेवी कर्म है वहाँ पे। ओके, लेट्स सी उनके करंट फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। आपके जो पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स यानी कि इमोशंस जो है आपके प्रति क्या है। व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स और इमोशंस टूवर्ड्स यू। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी मुझे दिखता है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। मुझे फर्स्ट फीलिंग्स यही मिला कि दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग अ लॉट।
उसके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि होता है ना कि ये आपको छोड़ के चले गए थे, अगर मानो वो वापस आने का सोचता भी है, क्योंकि प्यार तो करते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं कि आप उनको शायद ये सवाल पूछो कि आप क्यों चले गए थे, आपको नहीं जाना चाहिए था, इस तरह का चीज़ें हो सकती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में ना थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि सोच विचार कर रहे हैं कि उनको क्या करने की ज़रूरत है अभी आपके साथ। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज्ड है कि बात करे तो क्या करे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। और अगर मानो वो आपसे बात करते भी है तो आप उनको ज़रूर पूछोगे थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, है ना। तो वहाँ पे आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है कि क्या उनको बात करना चाहिए या फिर उनको दूर से ही प्यार करना चाहिए, उनको आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी चाहिए, या फिर आप जैसे हो जहाँ पे हो वहीं पे रहने देते हैं। इस तरह का मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनके करंट फीलिंग्स है। अगर आपका सवाल ये है क्या ये आपसे प्यार करते हैं, हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनका डीप डाउन फीलिंग्स या डीप डाउन इमोशंस क्या है आपके प्रति, चलिए देखते हैं इनके डीप डाउन इमोशंस क्या है आपके प्रति। लिब्रा, क्या है डीप डाउन इमोशंस आपके प्रति। मुझे बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट या लॉस या ऐसे होता है ना इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ खोना, इस तरह का दिख रहा है। बाकी देखते हैं इनके डीप डाउन इमोशंस क्या है आपके प्रति, क्या बताना चाहते हैं इन्हें डीपर लेवल, क्या बताना चाहते हैं 5D लेवल पे। तो सबसे पहला कार्ड है आई एम ट्रैप्ड इन माई ओन माइंड, आई फील लाइक आई एम बियॉन्ड फिक्स्ड। मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को मैं कैसे छोड़ के निकलूँ, उनको वहाँ पे ट्रैप फील होता है, उनके माइंड में डर है। अगर ये मैरिड है इनको शायद ये भी डर लगता है कि थर्ड पार्टी एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। उनको ये भी लगता है उनके वो इतना टूट चुके हैं, अभी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। वी नीड टू स्टे इन सेपरेशन फॉर नाउ, आई हैव हैव पेशेंस, आई विल बी होम। ये पर्सन आपको ना अपना होम मानते हैं, ये पर्सन आपको उनका घर मानते हैं। उनका ये कहना है अभी थोड़ा समय हम दोनों को सेपरेशन में रहना है, आप पेशेंस रखो, मैं घर वापस आऊँगा, और घर मतलब आप। सो दैट इज़ देयर वेरी वेरी इमोशनल मैसेज। रनिंग अवे एंड स्टे इन साइलेंस आर जस्ट ईजियर फॉर मी। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे दूर रहना और चुपचाप रहना उनके लिए ईजी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो आपसे बात करेंगे तो आप सवाल पूछोगे कि क्यों गए थे, क्यों चीज़ें बिगड़े, तो उनके पास ना जवाब नहीं होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। आई एम गेटिंग अ मैसेज दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। लिब्रा, बहुत सैड है ये आपके बिना, ठीक है। चलिए देखते हैं आने वाले जो 7 डेज़ हैं क्या उसमें कोई एक्शंस देखने को आपको मिलेगा। इज़ देयर एनी एक्शंस इन अपकमिंग 7 डेज़? नो। हार्मिट का कार्ड ये बताते हैं, देखिए आने वाले 7 दिन में ये पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको व्यूज़ कैसे करते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, जो भी आए। कैसे ये पर्सन आपको व्यू करते हैं एट दिस स्टेज, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं। कैसे व्यू करते हैं ये पर्सन आपको। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अलॉट, लव्स यू अलॉट। किंग ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल। वाओ हो, तो ये पर्सन सबसे पहले आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप एक मैजिशियन हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप अगर मुझे लगता है आप बहुत
मेहनत किए हैं अपने लाइफ में, आप बहुत स्ट्रगल किए हो अपने लाइफ में, तो ये पर्सन ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आप चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहले भी छोड़ के आए हो, तो इनको ये भी लगता है आप किसी भी मोड़ पे लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ये पर्सन आपको ना ब्लेस्ड मानते हैं, इनको लगता है डिवाइन आपके साथ है कि आप चाहो तो चीज़ें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको एक स्टेबल इंडिविजुअल मानते हैं। ऑल्सो मुझे नहीं पता आप लोग कमाते हो या नहीं कमाते हो, आप कैसी फैमिली से आते हो, बट ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक वेल्दी पर्सन मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, यू आर दैट कैपेबल। हो सकता है आप अर्निंग भी बहुत अच्छा करते हो इसलिए ये ऐसा सोचते हैं। अगर आप अर्निंग नहीं भी करते हो, इनको आप में वो क्वालिटी दिखता है जो कि एक सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए। इनको लगता है आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत बेहतरीन लाइफ डिज़र्व करते हो, आप एक सक्सेसफुल लाइफ डिज़र्व करते हो, आप किसी भी मुकाम पे लाइफ की किसी भी पड़ाव में एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। इनके नज़र में यू आर द पर्सन जो, ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। आई थिंक दिस पर्सन व्यूज़ यू एज समबडी जो किसी भी टाइम पे ना अपने लाइफ को री राइट कर सकते हैं। फियोनिक्स की जैसा व्यू करते हैं ये आपको। आप इनके नज़र में बहुत हाई में रहते हो। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है जो कि आपको इस टाइम पे फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए अच्छा हो। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू फॉलो एट दिस स्टेज एज ए गाइडेंस ताकि आपके लिए अच्छा हो। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एक्सप्लोर। देखिए यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पे ना आपको लाइफ में बहुत सारे और चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे और चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। शायद आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, शायद आप पेंटिंग सीखना चाहते हो, शायद आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, शायद आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ही दिशा में आपका फोकस है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यू नीड टू एक्सप्लोर योर लाइफ अ लिटिल मोर। ओके, लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस है। पीस, पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। आपको इस टाइम पे ना खुद के साथ एक शांति में रहने की ज़रूरत है। आपके लिए ये मैसेज आया है, आप जितना खुद के साथ पीस में रहोगे, जितना खुद के साथ शांति में रहोगे, उतना ही आपके लव लाइफ में भी पीस आएगा, या फिर कह सकते हो उतना ही आपके लव लाइफ में ना ब्लॉकेजेस रिमूव होगा। ओके, आई थिंक यू नीड टू डू समथिंग। ये जो एक्सप्लोर की कार्ड है और ये जो कार्ड है स्प्रेड योर विंग्स, इकट्ठे यही बताते हैं आप अपने करियर में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, बट समहाउ आप नहीं कर रहे हैं, आप खुद को स्टक करके रखे हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप अपने करियर में कुछ बड़ा करें, आप डिज़र्विंग हो, आप उस पर फोकस करें इस टाइम पे। एंड जब राइट टाइम होगा रिलेशनशिप में भी सुधार आएगा। ओके, सो दैट इज़ देयर एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।